जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय आइए आज दुर्गा मंदिर के इस पावन प्रांगण में पंचम दिवस की कथा यह दास प्रारंभ कर रहा है। वैसे यह कथा 11वें वर्ष की पंचम दिवस है। 11वें वर्ष की पंचम दिवस में यह कथा प्रारंभ हो रही है। आज हम लोग उत्तर कांड के 19वें दोहे से लेके 20वें दोहे तक की जो बीच में चौपाइयाँ हैं दोहों सहित उसके भाव और विचार पे हम लोग चिंतन करेंगे। भगवान राम की कृपा से, जगत जननी माँ दुर्गा की कृपा से जो वाणी में सामर्थ्य उत्पन्न होगी उसके हिसाब से इसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। आइए सर्वप्रथम परापरा के अनुसार सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान को नमन बंदन करते हैं, तत्पश्चात कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। श्रीरामे वेद्यते ह्य सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे
मातृवस्त्रलालेत्री च पितृवर्तमार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षकम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पद्मभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विवेकरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो रानी सरकार की जय। अपने पंडित जी के इसी चरणों में मेरा विनम्र निवेदन है कि हनुमान जी के चरणों से जो है एक बार आप इस दास को थोड़ा सा तिलक लगा दो। कृपा करहु गुरुदेव की नाही, है ना। और हम सबको जो है विशेष रूप से आचरण का पालन करना चाहिए, पर भारतीय सनातन संस्कृति में इतनी विविधता है कि कोई एक चीज़ जो है पूरी तरीके से है। जैसे जो संत तिलक नहीं लगाते हैं, क्योंकि तिलक भी आजकल हमारे जो पंथ हैं उस पंथ का पर्याय बन गया है, तो मन में उसका उत्साह भी है और जो ओम गुरु रूपाय। बहुत ही सुंदर। आइए अब हम पंडित जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को भाव भरे मन से प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम सब के हृदय में वह पूर्णतम परमात्मा विराजमान है। जैसा हमारा भाव होता है वैसा वहाँ प्रकट होता है। हम सब लोग रामचरितमानस का अवगाहन कर रहे हैं, तो संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी के पद के द्वारा ही हम आप सबको प्रणाम कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। कहूँ दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक सुरत करायहूँ मोर। सियापत राम मेरे प्रभु राम अस कहीं चलऊँ बाल सुत फिर आयऊँ हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कहीं मगन भये भगवंत। सियापति राम मेरे प्रभु राम। कुलसी चाहि कठोर यति कोमल कुसुम चार। चेत खगेश राम कर समुझ परहि कहु का। सियापति राम मेरे प्रभु राम। पुन कृपाल लियो बोल निषादा। दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करहूँ। मन क्रम वचन धर्म अनुसरहूँ। तुम मम सखा भरत सम भ्राता। सदा रहूं पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी। परऊं चरण भरी लोचन बारी। चरण नलिन और धरि गृह आवा। प्रभु सुभाव परि जन ही सुनावा। रघुपति चरित देख पुरवासी। पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि। राम राज बैठे त्रयलोका। हर्षित भय गए सब शोका। बयरुन कर का हुसन कोई। राम प्रताप विषमता कोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लो। चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। सियापति राम मेरे प्रभु राम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आज की मंगलमय कथा में भगवान ने कल सुग्रीव, जामवंत, नीलादि और अंत में बलि के पुत्र अंगद को हृदय से लगा के सुंदर सांत्वना दे के अपने प्रेम अश्रुओं से उनको पूरित करके अपने गले की सुंदर माला वाली अंगद को पहनाया है और बहुत समझा बुझा के
सुग्रीव के साथ जो है उनको विदा किया है, क्योंकि अब अंगद का जो आश्रय है वे रिश्ते में तो चाचा लगते हैं, सुग्रीव ही हैं, और वहाँ से जा रहे हैं। सभी लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक प्रणाम करके भगवान को अपने निवास स्थान, अपने धाम को चले हैं। और यहाँ पे एक बार अंगद जी पुनः बहुत ही सुंदर वंदना करते हैं हनुमान जी से। कहूँ दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार नायक सुरत कराए हूँ। अब यहाँ पे हनुमान जी छोड़ने के लिए आए हुए हैं, और हनुमान जी को हमारे करुणा निधान राघवेंद्र सरकार ने अपने पास रख लिया। हनुमान जी से ये नहीं कहा कि तुम जाओ, हनुमान जी को अपने पास रख लिया, अपनी सेवा में रख लिया। और यही बात अंगद को अच्छी लग रही है, और जैसे ही आए हनुमान जी से कहते हैं कि सरकार हम लोग तो जा रहे हैं, पर आप भगवान की निकटतम सेवा में रहेंगे, आप बस और कुछ कीजिएगा चाहे मत कीजिएगा, पर हम लोगों की भगवान को सूरत दिलाते रहिएगा, याद दिलाते रहिएगा। देखिए, याद आने में और सूरत, ये सूरत जो है साधना के लिए बहुत ही सुंदर मतलब शब्द भी है, और हमारा मार्ग सूरत मतलब उस परमात्मा की जो सूरत है, हम लोग कहते हैं ना साथ, और सूरत ही मतलब जो हो जाता है कि उसको उस सूरत को अपने हृदय में बार बार रखना, ध्यान में रखना है। इसीलिए नानक पंथ में जो है सूरत मतलब भगवान के नाम की सूरत, मतलब रटना लग जाए, हर श्वासों में भगवान का नाम, एक भी श्वास भगवान के नाम के बिना न निकले। और मित्रों, यह बहुत कठिन कार्य नहीं है, हर श्वासों में भगवान का नाम आ सकता है। और एक सिद्धांत है संसार का। सिद्धांत क्या है कि संसार का कोई एक कार्य जो एक व्यक्ति कर सकता है उसको दूसरा कोई कर सकता है। जैसे यदि नानक को सूरत लग सकती है, दादू को लग सकती है, कबीर को लग सकती है, तुलसी को लग सकती है, तो यदि इन सब आचार्यों के श्री चरणों में हम अपना भाव रखें, प्रीत रखें और इन्हीं से प्रार्थना करें, तो हम सबके जीवन में भी यह हो सकता है। और बहुत ही ईमानदारी के साथ कह रहे हैं कि जब राधा रानी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से, जब इस मिट्टी में हो सकती है, आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि एक भी श्वास, क्योंकि एक बार अभ्यास कर लीजिए ना, फिर भी नाम तो भगवान इतने बड़े चुंबक है ना, फिर आपको नहीं छोड़ते। एक बार खाली आप अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि हे नाथ कृपा करो, सच्चे मन से पूरे हृदय से आप प्रार्थना कर दो एक बार भी, और भगवान सुन लेते, फिर आपको पकड़ लेते और फिर वह सूरत बन जाती है। बहुत आसान काम। और हम तो जैसे कि लगभग हर साल केदारनाथ जाते हैं, इस बार भी केदारनाथ चढ़ के गए। तो केदारनाथ भगवान श्री देवादिदेव महादेव कहीं भी हो, किसी स्वरूप में हो, द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में है, पर भगवान शिव अहरनिश, चाहे कैलाश में हो, चाहे विश्वनाथ काशी विश्वनाथ में हो, चाहे केदार में हो, चाहे मल्लिकार्जुन में हो, चाहे सोमनाथ में हो, चाहे महाकालेश्वर में हो, चाहे ओमकारेश्वर में हो, हमेशा भगवान का कहे जितने स्वरूप देवादेव महादेव का अहरनिश, हर पल हर सांसें भगवान के नाम की सूरत लगी रहती है। और जब हम जाते हैं केदारनाथ, लगभग 7-8 घंटे तो चढ़ने में लग जाता है, और सिर्फ श्री राम के साथ हो, और वहाँ से जो होता है फिर 1 साल के लिए निश्चिंत हो जाता है कि भगवान का नाम देवादेव महादेव की कृपा से बना है। प्रसंग आता ना, आप सभी लोग विज्ञ हैं कि यदि कोई व्यक्ति कहे जितनी पूजा करे, किसकी? देवादेव महादेव की, तो उसकी फलश्रुति क्या होगी? देवादेव महादेव के साधना की फलश्रुति भगवान श्री राम के चरणारविंद है ना। भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त कौन माना जाता है? रावण। रावण भगवान का, देवादेव महादेव का भक्ति तो था, है ना। कहा सरकार कैलाश क्यों बार बार हमको रोज बुलाते, चलो वही लंका रहना, पूरे कैलाश को उठा लिया, है ना। नहीं माना, भगवान ने कहा कि ठीक है हमारे स्वरूप को ले जाओ। भगवान ने अपने स्वरूप को दिया इस शर्त के साथ कि
इसको कहीं रखना नहीं, ले जाके लंका में ही रखना। दैवीय प्रेरणा। गया पहुंचते पहुंचते इतनी जोर लघुशंका लगी कि उसको एक बालक को पकड़ाना पड़ा। बालक पकड़ो, इसको जमीन पे मत रखना, मैं लघुशंका करके आ रहा हूं। और लघुशंका ऐसी कि जब तक बालक धरती पे महादेव को विराजमान नहीं कर दिया तब तक लघुशंका चलती रही। आज भी हमारे महाकाल विराजमान है वहां पे बोध गया में। बोलो देवादेव महादेव भगवान की। और उसको भी अंतिम फलश्रुति क्या मिली? भगवान के दर्शन और भगवान के हाथों उद्धार। यही तो मिला ना। रावण की अंतिम फलश्रुति क्या है? रावण की अंतिम फलश्रुति यही है कि एक तो साक्षात भगवान श्री राम सामने खड़े हैं और भगवान के हाथों ही उसका उद्धार होता है और भगवान उसको अपने धाम भेजते हैं। यही तो हम सब लोग कल्पना करते हैं। कामना हमारी भक्ति की कामना क्या है? भक्ति की कामना तो यही है ना कि भगवान के धाम अंतिम समय पे हो और भगवान की सुंदर सांवली सूरत हमारे सामने हो। यही तो। और यही अंगद जी जो है हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार कृपा करके जो है भगवान को हम सबकी लीला का श्रवण कराते हैं। 14 वर्ष तक भगवान रहे हैं वनवास में और कुछ थोड़े समय तक इस परिकर के साथ रहे हैं, पर याद तो दिलाएगा। मित्रता तो एक क्षण की भी हो जिंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग सफ़र में, हम बस ट्रेन में सफ़र करते, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिंदगी भर याद रहते हैं, है ना। और यहाँ तो एक महत्वपूर्ण समय है। और कल्पना कीजिए कि हम लोग आज रामचरितमानस का अवगाहन करते हैं। भगवान ने, जबकि अंत में आता है ना कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सुरका। भगवान रामचंद्र जी अयोध्या की राजगद्दी पे बैठ के बहुत लंबे वर्ष तक राज किया, पर क्या उन विषयों पे हम चर्चा करते हैं? कभी नहीं करते। बहुत से पुराणों में थोड़ा बहुत उल्लेख कहीं कहीं मिलता है, पर उतना उल्लेख नहीं मिलता जितना कि भगवान के मतलब जन्म से लेके और वापस लंका अयोध्या की राजगद्दी तक विराजमान, मतलब वह 14 वर्ष की हम लोग चिंतन करते हैं, उसी पे गायन करते हैं और उसी का गुणानुवाद करते हैं। उसके बाद हजारों वर्ष तक की न कि जो भगवान की जो है राज किया है, और भगवान ने जब तक राज किया है पूरे इस धरती पे राम राज्य की स्थापना हुई। और राम राज्य कैसा कि राम राज हर्षित भय गए सब सुख, जहाँ पे राम राज्य में शोक की कल्पना ही नहीं। और क्या है? बयर नकर काहू सन कोई। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि राम राज्य में किसी के मन में किसी दूसरे के प्रति बैर आता ही नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और पिछले 4 दिन से आज 5वें दिन की कथा है और आप सबसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक यह दास भी निवेदन करता है कि पूरी धरती पे वैसे राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। यह पूरी काल के घटनाक्रम है और ये होने जा रहा है। और यदि आप विश्व के पूरे घटनाक्रम को बहुत ही सूक्ष्मता से अनुभव करेंगे तो वह परिवर्तन के पदचाप भी सुनाई देने लगे हैं। कल ही हमने रात में एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने YouTube चैनल पे, फेसबुक पे भी डाला है इसी परिवर्तन का क्रम का, और उसको हम प्रतिदिन आज भी रात में रिकॉर्ड करेंगे, उसको डालेंगे। तो यहाँ पे हम उस विषय पे नहीं जा रहे हैं, पर और हमने कहा कि यह दास श्री राधा रानी के चरणों में गुरुदेव भगवान की आज्ञा से इस स्वर्णप्रस्थ की धरती पे इसी परिकल्पना के साथ आया है कि स्वर्णप्रस्थ को भगवान ने उस प्रथम पंक्ति के लिए चुना कि यहाँ पे आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से, और बता दें कि परिस्थितियाँ क्या है, जितने भी प्रतिकूल हों, पर भगवान की जो करवट बदलता है तो परिवर्तन आते देर नहीं लगती। महाभारत की युद्ध की भूमिका कितने वर्षों से बनती रही, और युद्ध कितने दिन का था? मात्र 18 दिन का। 18 दिन के बाद भूमिका लंबे समय से बन रही थी। तो यही चीज़ है। और यहाँ पे जिस चौपाई पे, चूँकि एक बार हम इसका अवगाहन करके आते हैं, काकभुसुंडी जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। किसे? गरुड़ जी से, कि श्री राम जी का चित्त जो है वज्र से भी अत्यंत कठोर है और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए कि वह किसकी समझ में आ सकता है। यहाँ पे काकभुसुंडी जी
बड़े कोमल हृदय से गरुड़ जी को, चूँकि पूरी कथा उत्तरकांड में पूरी दोहा की कथा जो है काकभुसुंडी जी, चूँकि कथा रामचरितमानस का शुभारंभ कहाँ से होता है? याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि से, है ना। पहला घाट जो है याज्ञवल्क्य मुनि जी से, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि यही कह रहे हैं कि सरकार ये कुंभ का मेला तो पूरा हो गया, सभी साधु संत महात्मा तीर्थराज प्रयाग से विदा हो गए और आप भी विदा हो रहे हो, तो कृपा पूर्वक करके आप कुछ दिन और रुक जाओ। अब जब किसी को रोकते हैं तो वह पूछता है ना कि रुकेंगे तो करेंगे क्या? भाई हम चलो मान लेते हैं रुक जाते, पर रुक के करेंगे क्या? तब जो है भरद्वाज मुनि बहुत ही निर्मल चित्त से कहते हैं कि सरकार, हमारे मन में एक दुविधा है, एक संकट है, और बहुत ही सुंदर चौपाई भी है कि यदि मैं उसको कहता हूँ, कहने में लाज आ रही है, और नहीं कहता हूँ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कहने में भरद्वाज मुनि को लाज आ रही है, संकोच हो रहा है, और नहीं कहता हूँ तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। याज्ञवल्क्य मुनि जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सरकार कहो तो। और प्रश्न आप सभी लोग जानते हैं कि यह सगुण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दशरथ नंदन श्री राम और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? और जैसे ही ये प्रश्न सुना याज्ञवल्क्य मुनि जी ने, तो वे बहुत तेजी से हंसे, मुस्कुराए, और भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि सरकार, इसका मतलब ये है कि आप भगवान श्री राम के गुणों का गुणानुवाद सुनना चाहते हैं। बाकी आप तो विज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, ये बात मैं जानता हूँ, पर आप इस मिट्टी पे कहीं न कहीं कृपा करना चाहते हैं कि यह मिट्टी भी भगवान की लीला का गायन करे, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण वक्ता है कहीं उससे महत्वपूर्ण श्रोता भी है। और यहाँ पे तो दोनों समकक्ष हैं, भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि, दोनों में समानता है, दोनों एक स्तर के ऋषि हैं, दोनों भगवान के चरित्र के, उनके स्वरूप को पूर्णतः विज्ञ हैं। फिर भी जीवन के कालक्षेप का यही लाभ है कि हम भगवान की गुणानुवाद को, भगवान की कथा को हमेशा श्रवण करते रहे, यही जीवन के कालक्षेप का सबसे अच्छा माध्यम। और वही चीज उत्तरकांड में, वहां से तो कथा प्रारंभ होती है, और यहाँ पे काकभुसुंडी जी गरुड़ देव जी को कथा सुना रहे और कह रहे हैं कि भगवान अत्यंत कठोर भी हैं और फूल से अत्यंत कोमल भी है। वेद भी कहता है, वेद की ऋग्वेद में ऋचा आती है, अणोन अर्यान महतो मैया, मतलब भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है वे सरसों के दाने के छोटा सा, बहुत लंबी ऋचाओं में व्याख्या उसकी, अणोरियान और महतो मैयान, और जब वह विस्तार रूप धारण करता है तो त्रिविक्रम वामन अवतार की तरह पूरे संसार को नाप देता है, यह वेद कहता है। और इसीलिए वेद की अंतिम वाक्य है नेति नेति, मतलब भगवान की तरफ यदि आप बढ़ रहे हो तो चलते रहना ही, वहाँ पे मंजिल नहीं है। भगवान की तरफ यदि आपने अपने पद गमन कर दिया है, पद को आगे बढ़ा दिया है, तो जीवन का सार सिर्फ चलते रहना है। और एक संत का प्रवचन हम सुन रहे थे YouTube में ही, तो बहुत अच्छा भाव था कि भगवान के मिलने की आशा में जो आनंद है ना, शायद भगवान मिल जाए तो सारा आनंद खत्म हो जाए। भगवान हमारे से दूर है और भगवान को हम लोग अहर्निश पुकारते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, और मिलन की आस में पूरे जीवन को व्यतीत कर देते हैं, है ना। तो इस मिलन के आस की जो सुंदरता है, जो मिठास है, शायद वह सामने खड़ा हो जाए तो शायद बात कुछ गड़बड़ हो जाए। क्यों? क्योंकि सामने आ जाएगा, अभी तो दूर है, हम कुछ भी कर देते हैं, जैसे यहाँ मूर्ति के रूप में बैठा हुआ है ना। अब सामने जो है हम उसको जिस भी तरीके से भगवान को निवेदित करें, भगवान मौन दर्शन करके देख रहे हैं। और एक कथा मुझे बहुत स्मृति आ रही है कि भगवान कठोर कैसे है, क्योंकि भगवान की एक इच्छा जरूर होती है कि हमारा भक्त सिर्फ हमारा हो और किसी का नहीं। आज के संसार के प्रेमियों की भी यही दशा होती है ना। आज के जो युगल प्रेमी हैं उनकी भी इच्छा ये होती है कि यदि यह हमारे से प्रेम करता है या करती है तो हमारे से छोड़ के किसी और से बात नहीं करे,
और आज प्रेमियों के बीच में यही झगड़ा होता है कि तुमने उससे क्यों बात की। मैं वहाँ पे लौकिक संसार में नहीं जाना चाहता, पर ये वास्तविक सत्य है। वैसे ही भगवान जब किसी पे अपनी कृपा बरसाते हैं तो सबसे पहले उसके सर्वस्व का हरण करते हैं, सर्वस्व का हरण करते हैं। जैसे मीराबाई पे भगवान ने अपनी कृपा बरसाई तो मीराबाई के सर्वस्व का हरण कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, यहां तक कि लाज और लज्जा भी नहीं छोड़ी। जैसे अपनी लीला, ब्रज की अपनी लीला में कहा, गोपियों की चीर हरण की लीला आती है, कपड़ा चुरा के बैठ गए और बोले दोनों हाथ खड़ा करके बाहर आओ तब बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। वैसे मीरा के साथ वैसे एक छोटी सी कथा है जो इस दास को बहुत पसंद आता है, वह है सिद्धा माता की कथा। और उनकी भी समाधि वृंदावन में कहीं पे है, जाने का उस अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ, पर 84 कोष में कहीं न कहीं सिद्धा माता का मतलब जो है। और सिद्धा माता की कथा काकभूषण जी के इस कथन पे कि भगवान का चित्त जो है वे वज्र से भी कठोर है और फूल से भी अत्यंत कोमल है। एक राजकुमारी, एक नौते, हम बहुत ही संक्षिप्त में इस कथा को कहेंगे, पर कहने का भाव आ रहा है कि सिद्धा माता एक राजकुमारी, एक नवयुवती, 20-22 वर्ष की अवस्था, और राजकुमारी तो इसका मतलब है कि राजकुमार से विवाह होगा। सुंदर राजकुमार से विवाह होता है, पश्चिम बंगाल की घटनाक्रम है। बहुत ही धूमधाम से जैसे राशि ठाट बाट के साथ विवाह होता है। विवाह के बाद आनंद में जीवन चलने लगता है, व्यतीत होता है आनंद में जीवन। सिद्धा माता का हर्षोल्लास के साथ जीवन बीत रहा है। राजसी परिवार का मतलब कि जीवन में सांसारिक किसी वस्तुओं का भाव न होना, यही तो राशि सुख होता है कि संसार, राशि सुख में संसार के किसी भी भौतिक वस्तुओं का भाव नहीं होता। उसी को राजा बोलते हैं, उसी को राशि भोग बोलते हैं। और उसके बाद जैसे परंपरा है, रीति नीति है कि विवाह के लगभग 2 वर्ष के बाद एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब तो कहते कि जहाँ खुशी थी वहाँ पे चौगुनी खुशी हो गई, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी सुंदर। और बहुत ही उत्साहपूर्वक, बहुत ही आनंदपूर्वक जो है सिद्धा माता का जीवन व्यतीत हो रहा है। व्यतीत होने के साथ कहीं प्रारब्ध के संस्कार रहे होंगे। एक दिन सिद्धा माता को जो है खबर मिलती है कि आपके पति देव नहीं रहे। आप सोचो, जो एक राजकुमारी हो, नवयुवती हो, अभी 3-4 वर्ष पूर्व ही जिसका विवाह हुआ हो, आज उसको यह खबर मिले कि आपके पति देव नहीं रहे। एक वज्राघात गिरने के समान है। फिर भी माताओं का एक स्वभाव होता है कि यदि पति देव का परलोक गमन हो जाए, यदि उनके आंचल में बेटा या बेटी हो तो उसके सहारे माताएं अपने जीवन को व्यतीत कर जाती हैं। समाज में भी ऐसा देखा जाता है, क्योंकि बेटा या बेटी उनके जीवन का सहारा बनता है। और यहाँ तो पुत्र रत्न है। लोगों ने समझाया, माता को भी यही समझ में आया, कोई बात नहीं, हम पुत्र का लालन पोषण करेंगे और अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। पर रघुनाथ की लीला को रघुनाथ ही जाने, है ना। उनकी लीला को सिर्फ वही जानते और कोई नहीं जानता, या जिसके ऊपर बीतती है वह अनुभव कर पाता, जानता वो भी नहीं। उसको अनुभव होता है, जानता वो भी नहीं कि क्या हो। और कुछ दिन के बाद, साल सवा साल के बाद, मध्य रात्रि में पुत्र को भी सर्पदंश कर लिया। देवादिदेव महादेव की जो गले की हार है, पुत्र की का भी वियोग हो गया। अब पुत्र के वियोग होने पे माता पे क्या गुजरी होगी, वह तो माता ही अनुभव कर सकती है। हम में से आप कोई अनुभव नहीं कर सकते। न दिन में चैन, न रात में शांति। एक एक दिन माता रोते बिलखते काट रही। फिर सहसा एक दिन महल का एक खिड़की का द्वार खुला था, वहाँ से एक इतना बड़ा मिट्टी का ढेला आके उनके बिस्तर पे गिरता है। माता को पता ना कि जब ऐसी हो तो न तो रात को नींद आती है, न दिन को चैन आता है। विह्वल मन, जीवन की जीने का कोई आश्रय नहीं, जीवन जीने का कोई मतलब भी समझ में नहीं आता है। और जैसे ही वह मिट्टी का सुंदर दिव्य टुकड़ा गिरा तो उनको लगा कि चल के बाहर देखते तो कौन है। पूर्णिमा की चांदनी रात
और बगल वाली छत पे देख रही हैं तो एक सुंदर संत जो है दिव्य स्वरूप में खड़े और खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। अब सोचिए कि एक तरफ वह संत के चेहरे पे सुंदर मुस्कुराहट और एक माता के चेहरे पे इतना विषाद। पर संतों के स्वरूप को यदि हमारे मन में भाव हो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यदि संतों के प्रति हम सबके हृदय में प्रेम हो तो संतों को देख के कहीं न कहीं हमको शांति मिलती है और कहीं न कहीं जीवन में आनंदित भी होती है। माता ने देखा और वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम किया। संत भगवान ने भी निर्देशित किया कि देवी, भगवान की तुम परम सखी हो और यह जो ब्रज हमने रज भेजा है ना, ये कोई सामान्य रज नहीं है। ये क्या है? यह ब्रज रज। और मैं यहाँ पे इसीलिए उपस्थित हुआ हूँ कि इस ब्रज रज को लेके तुम वृंदावन की दिव्य धरा पे आ जाओ। और जैसे ही उस संत ने माता को यह निर्देशित किया है कि माता के मन में भी एक सुकून, एक शांति की लहर आ गई। चलो, क्यों? क्योंकि अभी तक माता क्या थी? पति और पुत्र के वियोग से किंग कर्तव्य विमूढ़ थी कि हम आगे जीवन जिए तो कैसे जिए। कल की भी हमने कथा में कहते कि जीवन क्या है? जीवन आशा है। आज यदि हमारे जीवन की परिस्थितियां सही नहीं हैं तो कल अच्छा होगा, इसी आशे में जी रहे हैं। और यहाँ पे तो माता को एक क्या मिल गया? एक दिशा मिल गई ना कि हमको कहाँ जाना है? ब्रज की दिव्य धरा पे पहुँचना। और आधार क्या है? यह ब्रज रज उस संत ने दिया था। क्योंकि उस समय आज से लगभग 100 साल पहले की यह वास्तविक घटनाक्रम है सिद्धा माता की, कि वह ब्रज रज ही उनको उनका मार्गदर्शन करेगा। वह संत कहते हैं कि बेटी यह रज तुमको मार्ग दिखाएगा वृंदावन का। और उस समय पश्चिम बंगाल से वृंदावन तक पहुंचना पैदल ही एकमात्र साधन था और रास्ते में पूरा जंगल था, जंगली जानवर आदि। और संत कहते हैं कि पुत्री, यह जो ब्रज रज है यही तुम्हारी रक्षा भी करेगा। अब माता को दिशा मिल गई। प्रातः वह अपने मुनीम को बुलाती हैं जो उनका पूरा काम धाम देखता था। उसको बुला के बोलती है कि सरकार, अब यह राजपाट तुम्हारे हवाले। अब तो मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों के लिए, उनके दर्शनार्थ जो है हम वृंदावन को प्रस्थान करते हैं। वह मुनीम भी, क्योंकि मुनीम ज़्यादा समझदार और चतुर होते हैं, माता के लिए कुछ वस्त्र आभूषण जो है सोने चांदी की रास्ते में ज़रूरत पड़ेगा, यह आप साथ ले जाओ। माता ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि जो तन पे सोने चांदी थे उसको भी उतार के उन्होंने रख दिया। सिर्फ मात्र एक जो वस्त्र होता है मर्यादा के अनुसार जो शरीर को होना चाहिए, सिर्फ वे वस्त्र और हाथ में ब्रज रज लेके माता वहाँ से चल दी। और यहाँ पे वृंदावन में जो संत थे वे नंबर 1 के जो है सिद्ध थे, तो सिद्ध संत, पर उनकी वाणी जो है बड़ी रूखी थी। वे सीधे मुंह अपने शिष्यों से बात नहीं करते थे। 2 ही उनके आश्रम में शिष्य थे और सिर्फ गाली दे के बात कर, जबान के इतने कड़े कि पूछो नहीं। और नालायक, निखट्टू, तुम लोग काम नहीं करता, ये सब कुछ कह के वे बात करते थे। एक दिन मध्य रात्रि 12 बजे के बाद, लगभग मान लीजिए 1 बजे करीब, गौशाला से किसी स्त्री की रोने की आवाज़ है। और संत, हमने आपको तीसरे दिन की कथा में बताया था, संत श्वान निद्रा में तो सो सकता है। श्वान निद्रा मतलब कि कुत्ते जैसा, बस वही है। पर खराटे मार के सोए तो वह संत नहीं है, कुछ वही है, भगवान ही जानते हैं कि वे क्या है। तो संत भगवान के कानों में आई कि कोई स्त्री रो रही है और गौशाला की तरफ से आवाज़ आ रही है। अपने दोनों शिष्यों को आवाज़ लगाई, और निकट्टू, नालायक, तू लोग सुनता नहीं है, जा देख गौशाला में कौन रो रहा है। आवाज़ लगाई, शिष्य भी भागे भागे उठे, गए गौशाला का निरीक्षण कर रहे हैं। गौशाला में कोई दिख ही नहीं रहा, वो भी परेशान, पर आवाज़ उनको भी आ रही है कि कोई न कोई माता तो सिसकी ले रही है। माता का रोना बंद हो गया, पर सिसकी जारी है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे देखो। करते करते तब उनको ध्यान आया कि बुग्गी गाड़ी पे
जाड़े की रात थी और बाजरे की कड़वी जो है हरी हरी पड़ी थी। फिर उन दोनों ने सोचा कि शायद इस बुग्गी गाड़ी से जो है आवाज़ आ रही है, और जब उन्होंने कड़वी हटाया तो देखा कि सिद्धा माता जो है वहाँ पे रो रही। ये वास्तविक घटना है। और सिद्धा माता को उठा के गुरुदेव भगवान के पास लाए, और गुरुदेव भगवान के पास आते हुए संत महात्मा ने बीज सुनाई, कुलक्षणी उल्टा कहाँ से मरने के लिए आ गई, तेरे को हमारा ये आश्रम मिला था। मतलब पता ना, सीधे जवान तो बातें नहीं करते थे। ऐसे ही अभी एक सुदामा कुटी में महाराज जी थे जिनका नाम था हरे राम बाबा, वो भी अभी कुछ दिन पहले तक थे। हरे राम बाबा वो भी किसी से जो है, जबकि एकदम सिद्ध मूर्ति थे, और सिद्ध मूर्ति यहाँ तक थे कि एक बार की बात है कि रामनवमी के दिन वे दिन के दोपहरी के 2 बजे तक छत पे सोए पड़े हैं रजाई ओढ़ के। सुदामा कुटी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़ा आश्रम है वृंदावन का, मतलब जमुना जी की तरफ बंसी बट में गोपेश्वर भगवान के उधर एकदम परिक्रमा मार्ग पे सुदामा कुटी। और 2 बजे तक हरे राम बाबा सो रहे हैं, और चूंकि ये सभी जानते थे कि ये सिद्ध संत हैं और इनके पास जाएंगे तो डंडे पड़ जाएंगे, चूंकि वो हाथ में एक हमारे तरह नटवर गोपाल भी रखते थे और कुटाई कर दिया करते थे बालकों की। 1-2 संत गए जरूर, बाबा को आवाज़ लगाई, बाबा बहुत देर हो गई उठ जाओ। हरे राम बाबा काहे को उठे, वे तो रजाई तान के अपना आनंद ले रहे। जब 2 बजे उठ के आए नीचे रामनवमी के दिन में, तो भक्तमाल के टीकाकार गणेश दास भक्तमाली जी महाराज जी से बहुत प्रेम करते थे। बोले सरकार, वे उनकी महत्ता को जानते थे, तो बोले सरयुग में जो अयोध्या में भगवान राम का जन्मोत्सव जो है बहुत ही सुंदर से मन गया। अब हरे राम बाबा कहते कि हाँ जन्मोत्सव तो बहुत अच्छे से मन गया, बस खाली एक बुढ़िया जो है सरयू नदी में बह गई तो पूरी अयोध्या में उसी की चर्चा है। अब ये बात हो गई तो कुछ लोगों को तो विश्वास नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है कि बाबा जो 2 बजे तक वहाँ बिस्तर में पड़े रहे तो उनका एक शरीर अयोध्या में था, रामनवमी का आनंद ले रहा था। अब जब वहाँ से चूंकि 12 बजे भगवान का दिन में अभिषेक होता है, सुंदर अभिषेक हुआ, अभिषेक होने के बाद प्रसादी ग्रहण किया, और प्रसादी ग्रहण के बाद तब जाके अपने शरीर में प्रवेश किया जो वृंदावन वाले शरीर में, और फिर वहाँ से रजाई से निकल के बाहर आए। ये हरे राम बाबा जी की वास्तविक घटना है। और जब किसी ने पूछा कि कैसे वहाँ पर, बोले सब कुछ बढ़िया हो गया पर एक बुढ़िया भर के बह गई शरीर में। अब उस समय तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि बाबा तो अभी रजाई में से निकल के आ रहा है और कह रहे कि वहाँ बुढ़िया बह गई। सुदामा कुटी से कुछ और संत भी गए थे अयोध्या, जब वे लौट के आए 2-4-10 दिन के बाद, उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही बात बताई कि सब कुछ बढ़िया हो गया पर एक बुढ़िया की चर्चा वो शरीर में बढ़ गए। तब लोगों को ये समझ में आया कि हरे राम बाबा ने जो बात बताई थी वे सच्ची। बोलो संत भगवान की जय, यमुना महारानी की जय, अयोध्या धाम की जय। तो इस तरीके से वसंत महाराज भी उस नवयुवती को उल्टा कुलक्षणी सब कुछ यहीं मरने के लिए आ गई है। और जब उनके दोनों शिष्य सोर्स लगाए, सिफारिश लगाए कि गुरुदेव भगवान रख लो ना, हाँ नालायकों तुमको तो बना बनाया खाना मिलेगा, तुम तो सिफारिश करोगे, पर लीला इन्हीं की है, मिट्टी यही दे के आए हैं। पर जवान से इतना है, फिर अंत में प्रेम पूर्वक कहे कि ठीक है सुन, यदि यहाँ रहना पड़ेगा तो अष्टयाम सेवा ठाकुर की करनी पड़ेगी, सुबह 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। और जो व्यक्ति ठाकुर की अष्टयाम सेवा करता है उसको एक पल के लिए भी जो है फुर्सत नहीं। आप कहो तो कथा में इसी समय हो जाएगा, तो मैं अष्टयाम की सेवा की थोड़ा सा स्वरूप बताऊं आपकी, सुनना चाहेंगे आप लोग? आपके मन का भाव हो तो, नहीं तो हम कथा को पूरी करके हम रामचरितमानस में आ जाएंगे। अष्टयाम सेवा मतलब 4 पहर दिन की और 4 पहर रात्रि की अष्टयाम भगवान की सेवा करना, अहर्निश सेवा करना। और वह माता 12 वर्षों तक ठाकुर की अष्टयाम सेवा करना, राजभोग तैयार करना और करती रही। 12 वर्षों तक किया। 12 वर्षों के बाद एक दिन बाबा पुनः किसी कारण नाराज हो गए और उस देवी का हाथ पकड़े, हाथ पकड़ते हुए घसीटते हुए ले गए
वे रोती चिलकती रही कि बाबा कहाँ ले चलो। बोले ना, अब तूने हमारे लड़कों को खराब कर दिया, नालायक बना कर दिया, हमारे ठाकुर भी आलसी हो गया, 56 भोग बढ़िया पापा के, तो चल यहाँ से। 12 वर्षों के बाद ले गए, एक बरगद के नीचे बैठा दिया और बोले कि अब तू जो है यहीं रहे, यहाँ के बाद कहीं नहीं जाना, यहाँ से उठ के कहीं जाना ही नहीं। वो मैया 3 दिन तक, 3 रात तक उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठी रही। चौथे दिन एक बालक आया, ब्रजवासी बालक। वे कह रहे मैया, हम तेरे को देख रहे हो कि तू 3 दिन से यहीं बैठी रहे, ना कुछ खावे और ना कुछ पीवे, तू तो मर जाएगी ऐसे। हम तो 3 दिन से इसलिए नहीं आ रहे थे कि हम तो सोचे कोई भूतनी तो नहीं आके बैठी है, हम जाएं और हमारे से चिपट जाए, पर 3 दिन से देखते देखते लग रहा कि नहीं, तू तो सच्ची में मैया है, और तू न कुछ खावे ना तो कुछ पीवे, कैसे रहेगी। माता ने भी अपनी बात बताई कि लाला, गुरुदेव भगवान ने यहाँ हमारे को छोड़ गए हैं और कहे हैं कि यहाँ से कहीं पे जाना नहीं। ब्रजवासियों का स्वभाव बताए थे कि ब्रजवासियों के यहाँ किसी और चीज़ की हो और चून की कमी नहीं, आटे की, वहाँ पे चून कहते, चून की कमी नहीं। तो बालक ने बोला कि मैया, कल हम अपनी मैया से कहेंगे और तुम्हारे लिए जो है टिक्कड़ बनवा के लाएंगे और कुछ सब्जी लाएंगे। तब वह सिद्धा माता ने मना कर दिया कि नहीं लाला, हमारे लिए खाली 2 मुट्ठी चून और एक कड़वा में, मतलब मिट्टी के में जल लेके आइयो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बोला मैया फिर रोटी कैसे बनाएगी? बोले लाला यहाँ पे लकड़ी उकड़ी है, मैं उसी में बना लूँगी। बोली मैया फिर रोटी खाएगी कैसे टिक्कड़? बोली लाला वो चिंता मत कर, हाँ एक काम करना, 1 चुटकी नमक भी ले आइए। तो वह बालक फिर माता के लिए दैनिक क्रम हो गया, 2 मुट्ठी चून, 1 चुटकी नमक और 1 कड़वा में जल ला के माता को देने लगा और माता वहीं पे रहने लगी। सिद्ध संतों का अपना प्रभाव होता है, उनके हृदय से, उनके शरीर से एक तरंग निकलता है, दूर दूर तक सिद्धा माता का तरंग पहुंचने लगा। गांव से लोग भी सत्संग करने आने लगे और माता के साथ आके सत्संग करते। पर माता का कार्य क्या था वहाँ पे? माता का कार्य, चूँकि जब गुरुदेव भगवान वहाँ छोड़ के जाने लगे तो माता ने कहा कि गुरुदेव भगवान आप यहाँ छोड़ के तो जा रहे हो, पर यहाँ पे मैं करूँगी क्या? तब गुरुदेव भगवान ने सहजता पूर्वक कहा, यहाँ क्या करना है? जो वहाँ तुम मंदिर में कर रही थी वो यहाँ करना, वहाँ पे स्थूल प्रतिमा के सामने कर रही थी, यहाँ मानसी करना। और आपको माताओं, बहनों, भाइयों बताऊं कि स्थूल सेवा से मानसी सेवा 100 गुना लाभदायक है। पर अब यहाँ भी दूसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। एक सेठ जी की कहानी आती है, बहुत अच्छा है, कि सेठ जी जो है बड़े कंजूस प्रकृति के थे, तो हमारे जैसे किसी संत महात्मा से सुन लिए कि मानसी सेवा बहुत फायदा है, उसमें 100 गुना फायदा है और कुछ लगता भी नहीं। तो ठाकुर जी के लिए सुंदर जो है दूध गर्म करके रात्रि में भोग लगाने के लिए लग कर रहे थे। 2 चम्मच चीनी डाली और तीसरा डालने जा रहे थे। बोले 2 चम्मच तो डाल दिया, ठाकुर के लिए इतना मीठा। तीसरा चम्मच डब्बे से निकाल के और डालने से पहले हाथ रोक लिया और ठाकुर ने हाथ पकड़ लिया। अरे बोला सरकार, मानसी सेवा कर रहे हो, यहाँ पे तीसरा चम्मच भी डाल ही दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ठाकुर ने साक्षात हाथ पकड़ लिया कि सरकार तीसरा चम्मच भी इसमें डाल ही दो। तो ये भगवान और भक्त की लीला है। तो वैसे ही वे जो है मानसी सेवा माता वहाँ करती, और करते करते फिर संत महात्मा भी पधारने लगे। एक दिन दोपहरी के लगभग 11 बजे के करीब सुंदर संत महात्मा 10-20 की संख्या में पहुंच गए। और संतों की रीति नीति बता दें, संतों भगवान के प्यारे तो होते हैं, पर संत हमारे पेट के भी बड़े प्यारे होते हैं। वे वही पदार्थ है जहाँ पर उनको पता है कि अच्छा जो है मालपुआ मिलेगा कुछ बढ़िया, तो उन्होंने सोचा सिद्धा माता है, कुछ न कुछ व्यवस्था करेगी, पहुँच गए सत्संग करने के लिए। अब माता के मन में यही है कि आज संत कृपापूर्वक पधारे हैं सत्संग के लिए, अब इनको कुछ न कुछ भोजन पानी तो होना चाहिए। उसी समय भगवान की प्रेरणा कि एक सेठ जी की कुछ मनोरथ पूरा हो गया था, पूरा छकड़ा मतलब बुग्गी गाड़ी पे 56 भोग लगा के गोवर्धन भगवान को ले जा रहे थे और कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बोलो नंद के लाला की जय, गिरिराज महाराज की जय। तो वैसे ही सुंदर अपना कीर्तन करते हुए सेठ जी जो है गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगाने जा रहे थे। अचानक भगवान की प्रेरणा हुई मध्य रास्ते में, बीच रास्ते में, कि गिरधार गोवर्धन भगवान को तो कितने लोग 56 भोग रोज लगावे, तो जरूरी कि हम ही लगावे। तो बोले कि वहाँ तो ले तो जा ही रहे 56 भोग। बोले वहाँ जाने के बजाय हम चलते हैं सिद्धा माता को। आज सिद्धा माता मानसी सेवा करे, आज सिद्धा माता के ठाकुर जी को सुंदर जो है भोग लगाते हैं। और वे छकड़ा को क्या होता है, लगाने तो एक रस्सी तो खींचनी पड़ती, रस्सी खींचे और सिद्धा माता की तरफ पहुंच गए। छकड़े गाड़ी में 56 भोग लगा के जाके दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके बताया कि माता पूरा छकड़ा जो है 56 भोग से भरा है, गोवर्धन भगवान को लगाने के लिए ले जा रहे थे और आप मानसी सेवा करके संतों को पवाओ। वहाँ उन्होंने देखा कि संत हैं और सुंदर संत जो है सुंदर 56 भोग का प्रसाद पाए। और उसके बाद एक घटनाक्रम और होती है कि अंग्रेज़ों का ज़माना था। एक अंग्रेज ऑफिसर कर्नल स्तर का दिन में माता जी के पास आया। दिन में तो उसने सत्संग किया, पर माता के रूप लावण्य को देख के वे माता की तरफ मोहित हो गया। अब सोचा दिन में तो बात बनेगी नहीं, वासना जग गया उसके मन में, तो सोचा कि रात्रि में बात बनेगी। उसने अपने सैनिकों से आने जाने का रास्ता भी साफ करवा दिया। मध्य रात्रि में जो है वह माता के पास अपना बंदूक आदि लेके आया और जैसे ही लेके आया किसी ने उसके सीने पे एक लात मारी और जाके जो है कई 100 मीटर दूर गिरा। जैसे भृगु जी है ना, हमारे ठाकुर जी को एक लगाई थी और लगा तो जाके वहाँ पे मूर्छित बेहोश हो गया। सुबह उसके सैनिक ने उठा ले जाकर उसको होश में लाए। जब होश में आए, हमने क्या कहा कि अहंकार का समन तभी होता है जब वो पिटता है, अहंकार का समन उससे पहले नहीं होता। तो यहाँ भी कर्नल साहब पिट गए बढ़िया से। फिर अगले दिन भी आए, क्योंकि हृदय पे उस भक्त के चरण पड़े थे, तो हृदय की कपाट जो है वह खुल गया। आए और सिद्धा माता से एक ही प्रश्न किया कि देवी ये बता दो कि रात में हमको लात किसने मारी, मतलब किसने अपने चरण से जो है श्री चरण से हमारे ऊपर प्रहार किया। खुद ही सारी घटनाक्रम को माता बताए। माता कहती है कि सरकार हम तो अपने ठाकुर की भजन में, यह सब लीला हुई मुझे पता भी नहीं है, और किसने आपके हृदय पे अपने श्री चरण का प्रहार किया ये तो ठाकुर ही जाने। कई बार आया वे पूछने के लिए और अंत में माता ने कहा कि सरकार आप मुझे परेशान मत करो, मुझे पता नहीं है। और उसने कहा कि जब आपको पता नहीं है तो मैं भी कहीं नहीं जाता, यहीं पे जासूसी करूँगा। और वहीं से माता की जो है उसने दीक्षा लेके और भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दिया। बोलो नंद के लाला की जय,
तो इस कथा को श्रवण कराने का एक ही मात्र का उद्देश्य था कि भगवान को, उस सिद्धा माता को अपने चरणार बिंद में बुलाना था। क्योंकि मीराबाई कथा तो इसलिए नहीं सुनाई कि आप लोग सुने थे, सिद्धा माता की शायद कथा आपके लिए नहीं रही होगी जहाँ तक ये दास समझता, तो इसलिए मैंने आपको सुनाया कि पहले जो जितने भी आश्रय थे उस आश्रय को खत्म कर लिया। यहीं पे काव्यसुंदरी जी कह रहे कि भगवान जो है ना बहुत कठोर है, और भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो उसके सारे आश्रय को खत्म कर लेते हैं। और आश्रय को खत्म करें चाहे नहीं कर्म करें, उसके अहंकार का तिरोभाव जरूर करें, अहंकार का तिरोभाव। क्योंकि ठाकुर और हमारे बीच कोई बाधा है तो वे अहंकार, और अहंकार से उत्पन्न जो है खड़ रिपु। खड़ रिपु में क्या, सब हमने आपको बता रखा, काम, काम होगा तो क्रोध, क्रोध के बाद जो है लोभ, लोभ है तो मोह, और मद और मत्सर, ये खड़ रिपु। इसके बाद सारी चीजें आती है ना। तो भगवान जिस पे भी कृपा करते हैं तो उसके अहंकार का भक्षण करते हैं। भगवान को 56 भोग लगाओ, पाएंगे कि नहीं पाएंगे, पर हमारे ब्रज के सारे ठाकुर जो है साक्षात 56 भोग पाते थे, साक्षात 56 भोग पाते थे। एक बार हमारे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी भी ब्रज भूमि में पधारे। अब उस समय तुलसीदास जी की कई कथाएं आती हैं ब्रज से जुड़ी हुई कि, और कथा में आती है कि उस समय भी सुदामा कुटी आश्रम था कि, और बाकी बिहारी जी भी थे। आए, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद सभी ठाकुरों को, अगले दिन की बात है, गए यमुना महारानी में सुंदर स्नान किया। स्नान करने के बाद अपने राघवेंद्र सरकार को याद किया। राघवेंद्र सरकार को याद करने के साथ चूँकि मर्यादा होती वहाँ पे हमारे ब्रज के ठाकुर बांके बिहारी जी को वहीं यमुना तीर से भोग लगाया। क्योंकि संतों के पास कुछ और हो चाहे नहीं हो, मुट्ठी भर चना उनके पास जरूर होता है। संत शिरोमणि गोस्वामी के साथ वहीं से भोग लगाया कि सरकार बिहारी जी, अब आप तो 56 भोग खाते हो, पर हमारे पास चना है और लगाओ भोग। और बिहारी जी को ये यमुना तीर से संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भोग लगाया और भगवान ने जीत के पा लिया। अब जब बिहारी जी को दोपहर में राजभोग में 56 भोग लगा, और उसके बाद सेवायत में जाके, पहले तो भोग लगता है, आधे घंटे तक पर्दा बंद रहता है, और उसके बाद जब भोग को लेने गए तो जो उस समय सेवा में थे देख लिया कि भगवान आज ने पाया नहीं प्रसादी। कैसे पता चलता है कि भगवान ने पाया कि नहीं पाया? वह प्रसादी तो सामने है, पर इसका प्रमाण जो है हित हरिवंश जी जो राधा वल्लभ के सेवायत थे वे देते। क्यों? क्योंकि जब भगवान उस प्रसादी को पा लेते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध और मिठास आ जाती है। भगवान के अधरामृत, भगवान ने प्रसाद पाया है, और भगवान के अधरामृत की मिठास के बारे में कहा क्या जाए। इसीलिए हम सब लोग भंडारे में प्रसादी पाते हैं। भंडारी की प्रसाद इतना स्वादिष्ट लगता है, हलवाई का जैसा बना है, पर प्रसादी के नाम पे आप भंडारी की प्रसादी खाओ, मन तृप्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज भी भगवान हम सबके भाव को रखते हैं, उसको पाते हैं। भगवान के अधरामृत का सुगंधी उसमें आ जाती है। तो वह सुगंध सेवायत को आई नहीं गोसाई जी को। गोसाई जी ने कहा कि सरकार आज आपने प्रसादी नहीं पाई, राजभोग नहीं पाया। बिहारी जी साक्षात पेट पे हाथ फिराते हुए कहते हैं कि अरे मत पूछो, आज हमारी हालत जो है बड़ी खराब है। बोले क्या हो गया सरकार? बोले एक भक्त आया हुआ है काशी विश्वनाथ से, और उसने आपके भोग लाने से पहले ही यमुना के किनारे से चना खिला दिया। अब चना की विशेषता तो सूखा चना खाओ तो पेट में जाके फूल जाता है। सूखा चना जो होता है भुना हुआ, ये तो उसको आप खाओगे तो पेट में जाके फूलता है। अब बोले जाके अंदर फूल गया, अब सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तुम्हारी 56 भोग कहाँ से खाएं? भागे सारे लोग तुलसीदास जी के पीछे। क्यों? क्योंकि भगवान जो लीला करते हैं उसके अलग अलग हेतु होती है। क्योंकि तुलसीदास जी को कोई पूछ ही नहीं रहा था वृंदावन में, तो भगवान को ये भी था कि हमारा भक्त इतनी दूर से पैदल चल के आया है तो कुछ उसका भी स्वागत और सत्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कैसे होगा? तो जब ठाकुर जी लीला करेंगे, जैसे माधवदास जी की लीला करते हैं जगन्नाथपुरी में, अलग कथा, आप कथा जानते होगे जगन्नाथ की, तब जो भागे भागे सारे
गोसाई जी संत गए, कौन संत है भैया? तो अपना कबीरदास जी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शिवरात्रि भगवान की जय। यमुना तीर बैठ के श्री राम कर रहे थे। गए बिहारी जी के सारे गोसाई और प्रणाम किए कि सरकार चलो पधारो मंदिर में, आज तो आपने हमारे ठाकुर जी को चना खिला दिया, पर चना मत खाना, कल आप भी 56 भोग खाना हमारे ठाकुर जी के पास। ये तो ब्रजभूमि है। ब्रजभूमि भागवत में आती है कि हिमालय जो है तपस्या भूमि है। हिमालय में 4 दिन व्रत रहना, 4 दिन रहो, हफ्ते भर रहना, हफ्ते भर रहो, क्योंकि वो तप भूमि है, वहाँ तपस्या करो, चाहे बर्फ में नंगे पड़े रहो। पर ब्रजभूमि जो है फल भूमि है। यहाँ तो काहू के बल भजन के, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। व्रज में तो आप चिंता होकर निश्चिंत मन से हमारे राधा रानी किशोरी जी के नाम लेके आप छिक के 56 भोग खाओ और आराम से सो जाओ। बस इतने में ही जीवन का उद्धार भी है, वही कल्याण भी। व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार, ये ब्रज की लीला है। और ब्रज में आज भी संतों को 56 भोग मिल ही जाता है, रोज ही मिल जाता है आज भी। आप सब भक्तों की इतनी कृपा है कि ढेर सारे अपनी मनोरथ पूरी होती है, जाके वहाँ भंडारा करते है ना। आज भी लगभग बरसाने में तो हमने देखा कि 365 दिन लगभग भंडारा होता ही है। कार्तिक में तो इस महीने में तो कम से कम नहीं तो 5-5, 6-6 भंडारा होता है एक महीने, जैसे हमारे आश्रम में होता ही रहता है। तो वहाँ पे यह लीला चलती रहती है और यही है। और वही यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास की बात होती है, फिर वे ब्रज का आनंद लेने लगे। और हमने ये भी कहा था कि संत शिरोमणि तुलसीदास जी दीनता के आधार है। सुदामा कुटी की बात आती है कि सुंदर मोहरो था, सुदामा कुटी में भंडारा हो रहा था, और एक भंडारा होता है जिसमें पर्ची बढ़ती है, और एक वृंदावन में भंडारा होता है जिसको बोलते हैं झरा भंडारा। झरा भंडारा मतलब जितने संत गृहस्थ जो भी आओ पंगत में बैठो और पाओ, झरा भंडारा। अब सारे भंडारा झरा भंडारा था, सारे संत सुदामा कुटी पहुंच गए। हकीकत घटना सुदामा कुटी की बात है, कथाओं में आता है। पहुंच गए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पाछे पहुंचे, पीछे पहुंचे। अब सब पाछे पहुंचे तो पाछे जगह मिलेगी, जगह मतलब दरवाजे पे जगह मिल गई। पत्तल उत्तल आदि सब बट चुका था। अब उसी समय महात्माओं को भगवान का खीर बड़ा पसंद आता है, खीर बट रही थी। और खीर पाते पाते भगवान भी जो है बड़े प्रेमी थे। और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसी जी देर में पहुंचे थे, न तो उनको पत्तल पहुंची थी, न तो दोना पहुंचा था, न तो गिलास पहुंचा था। अब उनके मन में आया कि कहीं पंगत पूरी न हो जाए, क्योंकि 3 बार लगाते ना जय जय श्री राम, 3 बार आवाज़ दिया तो पंगत पूरी। भगवान संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं पंगत पूरी न हो जाए तो खीर से भी चुक जाए। उन्होंने एक संत की पन्हैया पड़ी थी, पन्हैया उठाया, कहे सरकार यहीं दे दो, और उसको लेके पी गए। तब किसी ने कहा अरे वो तो महात्मा जो है पन्हैया में खीर पी रहा है। भाग्य महात्मा वहाँ भी उनको देवना दिए। पता चला कि ये संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और उनकी निष्ठा ठाकुर के प्रति एक निष्ठ, हमारे भारतीय अध्यात्म हमको एक निष्ठ होना सिखाता है। आप प्रीति सभी देवताओं के प्रति रखो, पर आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपकी समर्पण सिर्फ अपने इष्ट में होनी चाहिए। कल हम अपने भ्राता से बात कर रहे थे, हमारे लिए हमारे ज्येष्ठ हैं, बोले बस यहाँ से जाके बांके बिहारी जी की एक झलक मिल जाती, बस उसी में तृप्ति है ना। चूंकि नाम नहीं ले रहा, चूंकि है ना, बोले एक झलक मिल जाए। और हमने कहा प्रेमियों की यही दशा होती कि बस अपने प्रेमास्पद, अपने प्रियतम की एक झलक मिल जाए, हमारी तृप्ति। वैसे तुलसीदास जी जब आए, अब वो ठाकुर को हमने कई बार तलाश करने की कोशिश भी की, कई संतों से पूछा, पर उसके दर्शन आज तक तो हमें नहीं हुए। कि तुलसीदास जी ने कहा इस चक्र सुदर्शन धारी भगवान श्री कृष्ण से, सरकार हम चक्र सुदर्शन वालों को प्रणाम नहीं करते हैं। यदि आपको हमारा प्रणाम चाहिए इस दास को, तो आपको धनुष बाण धारण करना पड़ेगा। जब धनुष बाण धारण करेंगे तो ही हम प्रणाम करेंगे। और भक्त के मान की हमेशा भगवान
उसका मान रखते, उसकी रक्षा करते, है ना। कुरुक्षेत्र में भी कथा आती है कि संकल्प कर लिया था कि सरकार जब तक आपके हाथ में हथियार नहीं उठवा लूंगा तब तक मानूंगा नहीं। और इतना अर्जुन के ऊपर बाणों की बरसात कर दी कि रथ का पहिया टूट के गिर पड़ा। अब अर्जुन के प्राण गए। अंत में उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया, और जब रथ का पहिया उठा लिया तो सामने से सर्वस्व प्रणाम किया, सरकार संकल्प की पूर्णाहुति हो गई, आपका जो संकल्प था कि हम आपको। तो भक्त के मान रखने के लिए भगवान अपने संकल्प को तोड़ देते हैं। और वहाँ पे चक्र सुदर्शनधारी भी भगवान ने धनुष बाण धारण किया, और तब जाके संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने साष्टांग अपना समर्पण किया, विसर्जन किया। और जब हम सर्वस्व का विसर्जन कर देते हैं, हम सबके हृदय में भगवान राम राज्य आ जाता है, तो बस वही सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। अब इन चौपाइयों के साथ भी न्याय किया जाए, नहीं तो चौपाई जो है ये भी जीवंत और जागृत है। तो सभी अंगद आदि जो है सुग्रीव सब विदा हुए अपने अपने घर को। अंत में जो है अब निषाद राज्य है। अब देखिए कि सबसे प्रारंभ में निषाद जी से ही मुलाकात हुई थी। जब भगवान अयोध्या से प्रस्थान किए वन की ओर, तो प्रथम निषाद राज से ही, और यहाँ पे निषाद राज सबसे अंतिम में ही विदा हुए है। जैसे जनकपुर में भी आती है कि लक्ष्मण जी सबसे रात्रि में सबसे बाद में सोने के लिए प्रस्थान करते हैं, पर जागरण सबसे पहले करते हैं। और यहाँ पे निषाद राज जी सबसे पहले मिले थे, पर सबके विदा होने के बाद पुन कृपाल लियो बोली निषाद, और दीने भूषण भसन प्रसाद। और उनको भी सब कुछ दिया है और बोला है कि सरकार जाओ भवन मम सुमिरन करे हो, और जाइए आप इस दास का अपने मित्र का सुमिरन करते रहिएगा, और मन क्रम वचन धर्म अनुसरे। मन से, क्रम से, वचन से, और जो धर्म है उसके, क्योंकि निषाद राज भी अपने स्थान के राजा ही हैं। और क्या बोलते हैं, और निषाद राज भी कहते हैं कि सरकार मेरे जैसा धन्य कौन होगा, कि आप जैसा मित्र और भरत जैसा जब भ्राता हो तो हमारे जीवन में किस प्रकार की कमी। और कहते हैं कि सदा रहो पुर आवत जाता। भगवान श्री क्या कहते हैं कि सरकार आप तो पास में ही हो, जब भी थोड़े से राजकाज से फुर्सत मिले आप यहाँ पे आते जाते रहिएगा। और इस तरीके से सुंदर है परहु चरण भरि लोचन बारी। यहाँ पे निषाद राज आँखों में अश्रुधारा लेके भगवान के श्री चरण कमल को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके जो है प्रस्थान करते हैं। चरण नलन उर धरि गृह आवा। अब वही वाली बात है, प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर। वही बात यहाँ पे आती, चरण नलिन उर धरि गृह आवा। भगवान के श्री चरण को अपने हृदय में उसके स्वरूप को धारण करके अपने गृह आते हैं, अपने घर आते हैं निषाद राज। और सारे पूर्ववासियों को भगवान की सुंदर जो लीला हुई है उसका श्रवण कराते हैं। रघुपति चरित्र देख पूर्ववासी, पुन पुन कहें धन्य सुख राशि। और यहाँ पे भगवान के सुंदर प्रणाम करते हैं। सभी के हृदय में, पूर्ववासियों के मन में जो है सुंदर प्रेम का जागरण होता है।
सब निषाद राज की भी धन्य कहते हैं और स्वयं को भी धन्य मानते हैं कि भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं और वह दर्शन हमारे को श्रवण हुआ। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। कि भगवान राम राज्य की स्थापना यही है कि राम राज दुख काहू न व्याप, कि राम राज्य की कल्पना जहाँ भी होती है वहाँ पे दुख नाम की चीज़ नहीं। क्यों? क्योंकि दुख का कारण ही हमारा लोभ, हमारा क्रोध, हमारा मोह, हमारा मत्सर, हमारा काम और कुल मिला के हमारा अहंकार है। आज हमारे दोस्त हमारे दुख का कारण क्या हो? दुख का। और संसार में आज भी कोई दुख नहीं। यदि इन वृत्तियों से भगवान निजात दे दे तो आज भी जीवन में दुख नहीं। आज हमारी नहीं वृत्तियों और बहुत बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। और विषमता भी नहीं होती, विषमता मतलब समता होती। और इस प्रसंग में आप सबको एक बार बहुत ही दीनतापूर्वक, बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि स्वर्णप्रस्थ की इस धरती पे भी राम राज्य की कल्पना, परिकल्पना अवतरित होने जा रही है। यहाँ नहीं, पूरे विश्व में होने जा रही है। क्यों? क्योंकि आप तो कलयुग चल रही है। आप ज्योतिष के अनुसार जाओगे तो मेरे मित्रों, जैसे आपके ज्योतिष में होती है ना, एक ग्रह की होती है, उस ग्रह की अंतर्दशा आती है। तो मैं बड़े कैलकुलेशन और बड़े प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि इस कलयुग की दशा में सतयुग की अंतर्दशा आ रही है, जो 12 वर्षों तक रहेगी, 1200 वर्षों तक रहेगी। पूरे विश्व में राम राज्य की परिकल्पना चरितार्थ होगी और भारत की जो सनातन संस्कृति है इसका पूरे विश्व में विस्तार होगा, पूरे विश्व में विस्तार होगा। और अभी आपको जो विसंगतियाँ दिख रही हैं, इस विसंगतियों को बताया ना कि भगवान चाहे तो पलक झपकते जो है वह कर्म करें। अब हम लोग का कर्तव्य क्या बनता है? हम सबका कर्तव्य बनता है कि भगवान की इस दिव्य प्रयोजन में हम भगवान के साथ सहगामी बने, उनके अनुचर बने, उनके अनुगामी बने। यही हम सबके जीवन की सार्थकता है और यही हम सबके जीवन की सफलता है। देखिए, सफल जीवन का अलग है, सफलता यही है कि हम भगवान के अनुगामी बने। आप देखिए ना, रीछ, बानर, भालू सब बने, आज भगवान के सुंदर का राज तिलक दिया और भगवान ने सबको कितने सुंदर उपहार देके और अपना प्रेम भी देके विदा किया। तो ये है। और दूसरी बात बताऊं, चेतावनी भी भगवान की है कि जो इस महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा उसका क्या हो गया, भगवान महाकाल ही जाने। कोरोना तो अलार्म था और ये बहुत ही प्रमाण के साथ जब आप अलग से बैठेंगे, चूँकि इस मंच की मर्यादा का मैं उल्लंघन नहीं करना चाहता, यहाँ तो रामचरितमानस के दोहों का चिंतन मंथन है तो इतना ही। पर आज हमने थोड़ा सा कथा में थोड़ा सा परिवर्तन किया, चूँकि इस कथा में इतनी सी बात थी, है ना। और उसके बाद क्या है, वर्णाश्रम निज धर्म निरत वेद पथ लोग और चलही सदा पावै सुख, नहीं भय शोक न रोग। और न तो भय है, न तो शोक है और न तो रोग है। तो बोलिए राम राज सरकार की जय। आइए एक बार हम सब लोग संकीर्तन करेंगे राधा रानी के ध्यान करते हुए युगल मंत्र का, और आज की कथा की यहीं पे पूर्णाहुति। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे।
के लाला की जय, बरसाना धाम की जय, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।